एक बड़ी सादा सी बात है कि पहले आपको बीज लगाना पड़ता है, फिर सब्र के साथ मेहनत और देखभाल करनी पड़ती है अपने लगाए हुए बीज की। उसके बाद तीसरे मरहले के तौर पे आपको अपने लगाए हुए बीज से फल और जो मतलूबा आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मिल जाती है। इसी तरह से हमारे अंदर तालीम और तरबियत के लिहाज से सादको अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई और दयानत की के बीज लगाए हैं। इस्लामी तालीमात के बीज लगे हुए हैं हमारी रूहों तक में। हमारी इज्तिमाई सोचों में भी यही बीज मौजूद हैं। लेकिन खैरत ये है कि इस वक्त हमारे लोग ना चाहते हुए भी एक ऐसी चीज़ की तरफ कशिश रखते हैं। बीज तो सफाई के हैं, सच्चाई और दयानत के हैं, शराफत के हैं, और हम पसंद भी इन चीज़ों को करते हैं, लेकिन ये दूसरों में पसंद करते हैं कि ये सुनने में चीज़ें अच्छी लगती हैं। ख़ुद में हम मादी जो जिन कौमों ने मादियत की वजह से गैर अखलाकी बुनियादों पर तरक्की की है, हम ना चाहते हुए भी ज़ाहिरी तौर पे उनको फॉलो करना शुरू हो गए हैं और ख़ुद भी अपने अखलाकी उसूलों को और अपनी असल तालीमात जो जो इसमें हमारा ख़मीर गूंदा गया है, जो हमारी असलियत है, हम अपनी असलियत को छोड़ के किसी और चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी कौमें, दूसरे लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि वो गैर अखलाकी बुनियादों के ऊपर छोटी छोटी कामयाबियों ने मिल भी जाती हैं। मसलन पिछली तारीख में अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो मंगोल सल्तनत, मंगोलों ने मुसलमानों को तबाह करके बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की, लेकिन वो सब वक्ती साबित हुई। कुछ मंगोलों का एक बड़ा तबका तो वैसे ही मुसलमान हो गया, सच्चाई की तरफ आ गया, और उन्होंने मुग़ल सल्तनत के तौर पे और भी कई जगहों पे उन्होंने काफ़ी सारी अचीवमेंट की। लेकिन हकीकत में जो असल मंगोल थे, जो ताकत के नशे में चूर वक्ती और जुज़वी कामयाबियाँ हासिल कर रहे थे, उनकी कामयाबियाँ रेत की दीवार साबित हुई, क्योंकि उनकी कोई अखलाकी कदरें नहीं थी। हमारी आप लोगों की अखलाकी कदरें बड़ी गहरी हैं, इस्लाम के साथ पेवस्त हैं। सदाकत, अमानत, शुजात, गैरत उन चीज़ों में गूंदा हुआ है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम अपने आप को देखें, अपनी ग्राउंड रियलिटी को देखें, अखलाकी बुनियादों पर अपनी इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम अपने इक़दामात करें, तो उससे हम ज़ाती तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, अपने ख़ानदान को आप देख लें। सिर्फ हम हमारी कामयाबी का असल मयार जो असली और हकीकी कामयाबी है दुनिया में और आखिरत में भी, वो सिर्फ इससे मुमकिन है कि हम इस्लामी तालीमात के अंदर मुकम्मल तौर पे, जो कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है, उसके मुताबिक हम अपना एक लाइफ पैटर्न बनाएं और उसको ही आगे लेकर चलें हम। ये हमारे लिए बहुत मुफीद साबित। दरअसल इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इंसान को देता है, वो भूलने नहीं देता, एक ट्रैक पे रखता है आपको, एक ऐसे ट्रैक पे रखता है जिसका अंजाम आपकी कामयाबियों की सूरत में ही निकलता है। लेकिन अगर हम बुनियादें तो हमारी इस्लामी तालीमात के साथ इस्तवार हैं, हमारी रूहों में वही चीज़ पन्हा है, छुपी हुई है, जबकि ज़ाहिरी तौर पे अगर हम किसी और के पीछे किसी और चकाचौंध रोशनी से वक्ती तौर पे मुतासर होकर उसके पीछे सिर्फ चल पड़ेंगे और अपनी असल हकीकी जो असल तालीमात हैं उनको छोड़ कर जाएंगे, तो फिर वही हाल होगा, कौवा चला हंस की चाल। वो फिर अपनी भी भूल जाता है, कुछ भी नहीं वो कर पाता। हमें आप ज़रा कौमों का जायज़ा ले लें। ये मंगोलों के बाद आप इस पे आ जाएं, सल्तनत उस्मानिया देख लें। वो एक ख़ानदान है, सिर्फ एक ख़ानदान है जो तरक्की करता करता किधर तक जा पहुंचा। फिर मुग़ल एम्पायर आप देख लें, वो चंद एक ख़ानदान है, जो ख़ानदान है जब उसकी बुनियादें दुरुस्त तरीके के साथ इस्तवार हो गई तो वो कितनी कामयाबियाँ हासिल करता है। एक फ़र्द पे अगर आ जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के किरदार को देख लें, कि तारक बिन ज़ियाद को देख लें। ये ऐसे करैक्टर हैं, मुसलमान साइंसदानों की एक लंबी फहरिस्त है जिसको अगर आप गौर करें तो वो कमाल ही कमाल उसमें हुए हैं। वो वजह क्या थी कि उस वक़्त वो ऐसे ट्रैक पे चल रहे थे कि जो उनकी बुनियादों में सच्चाई और दयानत के दरस थे, जो इस्लामी तालीमात की वो बुनियादें उनकी उस इस्लामी तालीमात पर कायम थीं, उन्हीं बुनियादों के ऊपर उन्होंने अगले अपने स्टेप्स लिए। जबकि अभी बुनियादें तो हमारी कुछ और हैं और ऊपर जो हम स्टेप्स ले रहे हैं वो कुछ और हैं। इसलिए हम उस तरह से दुनिया इस वक्त 21वीं सदी में दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक जो कामयाबियाँ हासिल कर पाई है, हासिल कर पा रही है। मुसलमान ऐसी कामयाबियाँ, मजबूत और मौसर कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पा रहे। लिहाजा मेरी तो सजेशन है,
अपने कौम के लोगों को, मुस्लिम उम्मा को मैं ये पूरे ज़ोर के साथ कहना चाहूँगा कि जैसी आप लोगों की बुनियादें हैं मज़बूत इस्लामी तालीमात के मुताबिक, वैसे ही अगर मौसर ऊपर भी हमें सच्चाई और दयानतदारी के ऊपर अगर आप कारोबार कर रहे हैं, तो वो सच्चाई और दयानत की बुनियादों पे करें। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो वो भी इस्लामी तालीमात के आला इखलाकी उसूलों के मुताबिक करें। आप दुनिया में ज़िंदगी में जो भी प्रोफ़ेशन अपनाया है, उस प्रोफ़ेशन में आप देखें कि इस्लामी तालीमात आपको उसमें क्या दर्स देती हैं। आप उस दर्स के मुताबिक अपने ज़िंदगी के जुमला मामलात को चलाएँ। इंशाअल्लाह आप कामयाबी की तरफ आपके कदम होंगे और कामयाबी आपके लिए खैर का वसीला होगी और पायदार कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।